कितना आ रहा है? सेवन 700/3 पिकोफैरेड। तो कैपेसिटेंस ऑफ सेकेंड कैपेसिटर इज 700/3 पिकोफैरेड। सेकेंड पार्ट कर लोगे अब। हाउ मच एनर्जी विल बी वेस्टेड। तो पहले U1 निकाल लो, हाफ C1V1 स्क्वायर, और बाद में U2 निकाल लो, हाफ टोटल कैपेसिटेंस हो गया C1 प्लस C2 और कॉमन वोल्टेज V स्क्वायर। C1 हो गया 100 इंटू 10⁻⁻12 और V1 हो गया 100 का स्क्वायर, निकाल लेना। और ये हो जाएगा C1 प्लस C2। C1 100 है और ये 700/3 10⁻⁻12 और वोल्टेज कॉमन जो थी 30 स्क्वायर। उसके बाद U1 माइनस U2 निकाल दो, you will get the loss in energy। सर पहले पार्ट में आंसर पिकोफैरेड में क्यों आएगा? C2 ये 100 पिकोफैरेड है और ये हमने क्या माना है C2। सर ये पिकोफैरेड ये भी है, ये भी पिकोफैरेड है। सर हम लोग ने हाँ तो देखो ये C1 को कन्वर्ट कर लिया ना हम लोगों ने। तो एक मिनट रुको, ये पिकोफैरेड ये पिकोफैरेड जब हमने यहाँ रखा तो 100 पिकोफैरेड प्लस C2 पिकोफैरेड दोनों का ये कॉमन हो गया, तो 700/3 आया ना, पावर इसीलिए नहीं आई थी। लेकिन है तो एक पिकोफैरेड में ना, उसको हमने कॉमन लिया है ना 10⁻⁻12। क्लियर कि नहीं? ठीक है। हाँ सर। एनर्जी लॉस बताओ। U1 कैलकुलेट कर दो, U2 कैलकुलेट कर दो, एनर्जी लॉस आ जाएगा। (3.5 × 10⁻⁷) हाँ 3.5 इंटू 10⁻⁷ जूल। एंड व्हाट विल हैपन टू दिस एनर्जी? अपीयर इन द फॉर्म ऑफ हीट। कोई प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। 2 कैपेसिटर्स 4 माइक्रोफैरेड एंड 2 माइक्रोफैरेड। 2 कैपेसिटर्स 4 माइक्रोफैरेड and 2 microfarad are connected in parallel with a battery of 6 volt.
find potential difference across each capacitor, and second, charge on each. क्वेश्चन नंबर 28 है ये. 2 कैपेसिटर 4 and 2 माइक्रोफैरेड. C1 4 माइक्रोफैरेड, C2 2 माइक्रोफैरेड, connected in parallel with a battery of 6 volt. इनको 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया. ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है. फाइंड कर लोगे. 2 कैपेसिटर थे, एक 4 माइक्रोफैरेड, एक 2 माइक्रोफैरेड. दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया विद अ बैटरी. ये देखो, फिगर देखो ठीक से, बैटरी से कनेक्ट किया. नाउ व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 कैपेसिटर्स? फाइंड हुआ किसी का? ये कैपेसिटर कैसे लगे हुए हैं? यस, टेल मी हाउ द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड. पैरेलल में. जो पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने लिखाया था पिछली बार, पैरेलल कॉम्बिनेशन बताया था, जरा उसको ओपन करो. उसमें देखो कुछ पॉइंट्स लिखाए हैं, उन पॉइंट्स को पढ़ो और फिर आंसर बताओ. पैरेलल कॉम्बिनेशन ओपन करो. उसमें देखो हमने कुछ पॉइंट्स लिखाए थे. कल का पहला आर्टिकल यही पैरेलल कॉम्बिनेशन था. उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे, जरा पॉइंट्स रीड करो. पहला ही पॉइंट पढ़ो जरा. पहला पॉइंट क्या लिखा है? इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा. अब देखो, ये बी पॉइंट जैसे है और ये ए पॉइंट है. ये कैपेसिटर ए बी के बीच में है और ए बी के बीच में बैटरी लगी हुई है. तो कितनी वोल्टेज हो गई? 6 वोल्ट हो गया. इसके क्रॉस भी 6 वोल्ट और इसके क्रॉस भी 6 वोल्ट. सीधे बैटरी से दोनों कनेक्टेड है पैरेलल में. तो दोनों के क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो 6 वोल्ट होगी. 6 वोल्ट अक्रॉस ईच. सेकेंड पार्ट में आओ. चार्ज ऑन ईच 24 and 12. जैसे Q1 निकालना है तो Q का फॉर्मूला होता है C इंटू V. और जब Q1 लोगे तो इसी का कैपेसिटेंस लो C1 और इसके क्रॉस वोल्टेज ले लो, वो भी हमने ली है. C1 हो गया 4 इंटू 10⁻⁻6 और वोल्टेज जो लगी है इसके क्रॉस 6 वोल्ट, 24 माइक्रो कूलम. और Q2 जब इसका निकालना होगा Q2 तो C2 लोगे और V2 की जगह V ले लोगे क्योंकि वोल्टेज सेम है. और इसका C2 है 2 और वोल्टेज इसकी 6 है तो 12 माइक्रो कूलम हो गया. इस तरह से अगर Q2 ले रहे हो तो C2 इंटू V2 लोगे, लेकिन V2 V के बराबर है. और Q1 लोगे तो C1 V1 लोगे और V1 V के बराबर है. तो चार्ज विल बी 24 माइक्रो कूलम एंड 12 माइक्रो कूलम. देखो, जिसका कैपेसिटेंस ज्यादा है उसने ज्यादा चार्ज स्टोर किया है और इसका कम है तो इसने कम चार्ज स्टोर किया है. चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इन द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस. We'll continue the same topic with more numericals which will be now again on figure base. सर्किट बेस क्वेश्चन लेंगे
जिसमें सर्किट बने होंगे और कैलकुलेशन करनी होगी। इक्विवेलेंट भी निकालना पड़ेगा जो हमने लास्ट टाइम बताया था, और फिर आगे चार्जेस निकालना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी, ये सब फाइंड करनी पड़ेगी। सो विल कंटिन्यू इट टुमारो।